नमस्कार दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा सर्वे आ चुका है जिसमें कांग्रेस जेएमएम की कुछ सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। तो वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस जेएमएम चुनाव जीत रही है, देखिए ताजा सर्वे। जिनमें सबसे पहले नाम आता है गुमला जिले की बिशुनपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से सिमरन लिंडा को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में बिशुनपुर विधानसभा सीट से जेएमएम के सिमरन लिंडा की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गुमला जिले की सिसई विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से जिग्गत सुसरन को चुनावी मैदान में उतारा है। जिग्गत सुसरन यहाँ से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के मुताबिक जिग्गत सुसरन की स्थिति मजबूत है। ऐसे में सिसई विधानसभा सीट से जेएमएम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है सकरदरपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से शुक्राव उरांव को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक शुक्राव उरांव की स्थिति मजबूत है। ऐसे में सकरदरपुर विधानसभा सीट से जेएमएम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है जगन्नाथपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने सोनाराम सिंकू को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस आगे है। अब यहाँ पर माना जा रहा है कि जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से सोनाराम सिंकू की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रांची विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने महुआ माझी को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में रांची विधानसभा सीट से महुआ माझी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है मनोरपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार जगत मांझी को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर जेएमएम पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुकी है। इस बार भी ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में मनोरपुर विधानसभा सीट से जगत मांझी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है बरकट्टा विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने जानकी यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में बरकट्टा विधानसभा सीट से जानकी यादव की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है बरेट विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम के हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में बरेट विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है साहिबासा विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से दीपक बिरुआ को चुनावी मैदान में उतारा है। दीपक बिरुआ यहाँ से पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में साहिबासा विधानसभा सीट से दीपक बिरुआ की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है सिमडेगा विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने इस बार फिर से भूषण बारा को चुनावी मैदान में उतारा है। भूषण बारा यहाँ से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के मुताबिक भूषण बारा की स्थिति मजबूत है। ऐसे में सिमडेगा विधानसभा सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पूर्व सिंहभूम जिले की जुगसलाई विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से मंगल कालिंदी को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में जुगसलाई विधानसभा सीट से मंगल कालिंदी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है बड़का गांव विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने अंबा प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस आगे है। ऐसे में बड़का गांव विधानसभा सीट से अंबा प्रसाद की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है सारठ विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने उदय शंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में सारठ विधानसभा सीट से उदय शंकर सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है कोलेबेरा विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने नमन विक्सल को चुनावी मैदान में उतारा है। नमन विक्सल यहाँ से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के मुताबिक नमन विक्सल की स्थिति मजबूत है। ऐसे में कोलेबेरा विधानसभा सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है मनिका विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने रामचंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ऐसे में मनिका विधानसभा सीट से कांग्रेस के रामचंद्र सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गांडे विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने कल्पना मुर्मू सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में गांडे विधानसभा सीट से कल्पना मुर्मू सोरेन की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है धनबाद जिले की टुंडी विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से मथुरा प्रसाद महतो को चुनावी मैदान में उतारा है। मथुरा प्रसाद महतो ने पिछली बार भी बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार भी ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में टुंडी विधानसभा सीट से मथुरा प्रसाद महतो की जीत लगभग तय है।
इसके बाद नाम आता है बैरागुड़ा विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से समीर मोहंती को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में बहरागुड़ा विधानसभा सीट से जेएमएम के समीर मोहंती की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गुमला विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से भूषण तिर्की को चुनावी मैदान में उतारा है। भूषण तिर्की यहाँ से 2019 का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में गुमला विधानसभा सीट से भूषण तिर्की की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पोर्ट का विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने संजीव सरदार को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में पोर्ट का विधानसभा सीट से संजीव सरदार की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है घाटशिला विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने रामदास सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में घाटशिला विधानसभा सीट से जेएमएम के रामदास सोरेन की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है खरसावा विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से दशरथ गागरी को चुनावी मैदान में उतारा है। दशरथ गागरी यहाँ से 2014 से लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में खरसावा विधानसभा सीट से दशरथ गागरी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है दुमका विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने बसंत सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में दुमका विधानसभा सीट से बसंत सोरेन की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है मझगांव विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने नीरल पूर्ति को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक नीरल पूर्ति की स्थिति मजबूत है। ऐसे में मझगांव विधानसभा सीट से जेएमएम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है नाला विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने रविंद्रनाथ महतो को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में नाला विधानसभा सीट से रविंद्रनाथ महतो की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रांची जिले की तमाड़ विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से विकास मुंडा को चुनावी मैदान में उतारा है। विकास मुंडा यहाँ से 2014 से लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में तमाड़ विधानसभा सीट से विकास मुंडा की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है डुमरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने बबी देवी को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में डुमरी विधानसभा सीट से बबी देवी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है लातेहार विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से वेदनाथ राम को चुनावी मैदान में उतारा है। जेएमएम के वेदनाथ राम ने यहाँ से पिछली बार के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार भी ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में लातेहार विधानसभा सीट से वेदनाथ राम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गढ़वा विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से मिथिलेश ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में गढ़वा सीट से मिथिलेश ठाकुर की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है ईसागढ़ विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने सविता महतो को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में ईसागढ़ विधानसभा सीट से सविता महतो की जीत लगभग तय है।